हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बहुलक की सवाल को सतत श्रेणी के अंतर्गत हल करने का प्रयास करेंगे। सतत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें के आंकड़े समूहों में बटे होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये समूह क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी को कहते हैं सतत श्रेणी। ये सब अर्थ डिटेल में बताया जा चुका। जैसे ऐसी श्रेणी 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ, एक प्रकार से एक दूसरे से सभी क्लास इंटरवल क्या है, जुड़े हुए। ऐसे को हम क्या कहते हैं, सतत श्रेणी कहते हैं। अब सतत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए। बहुलक का सीधा अर्थ होता है कि जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब अगर बात किया जाए तो आवृत्ति तो 12 है, सबसे ज़्यादा 12 की। 12 में जो आंकड़ा होगा, जो बहु सबसे अधिक 12 होगा, कोई आंकड़ा ऐसा कोई आंकड़ा होगा ना, सभी आंकड़े तो होंगे नहीं। यानी 20 से 25 के बीच में वो कौन सा आंकड़ा है जो सबसे अधिक बार आया है, यह ज्ञात। ऐसा नहीं कि 20 से 25 के बीच में सभी आंकड़े 12 आए, ऐसा नहीं है। इसीलिए एग्जैक्ट और एक स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, एक स्थानीय मान को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों यानी इस क्लास इंटरवल में यानी 20 और 25 के बीच में वो कौन सा एक आंकड़ा है जो 12 बार आया है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक का सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो वहाँ कैसा सूत्र है इसको जानना जरूरी होता है। बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 बटे F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 कोष्ठ बंद फिर गुणे I। तो यहाँ F क्या है, सबसे अधिक वाली आवृत्ति। F1 क्या है, F1 है F से पहले वाले आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति के ठीक पहले वाली आवृत्ति। F2 क्या है, सबसे अधिक वाली आवृत्ति के ठीक बाद वाली आवृत्ति। I क्या है, आकार। L क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाले क्लास इंटरवल की निम्न सीमा है। इसी को देखिए, एकदम सिंपल सा है, देख लेते हैं हम लोग। अब जो है ये सबसे अधिक बार है। अब वो मान ये हो गया, F हो गया। ये क्या हो गया, F हो गया। F1 क्या हो गया, F से पहले वाली आवृत्ति, इसके ठीक पहले वाला, ये 7 हो जाएगा। क्यों होगा पहले, क्योंकि ये पहले का मतलब ये कैसे पता चलेगा कि 7 है, एक क्लास इंटरवल कम इधर बढ़ेंगे। पहले का मतलब कम वाली की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा बाद का मतलब अधिक वाले की तरफ बढ़ेंगे। F2 क्या होगा, F से बाद वाली आवृत्ति, बाद ये हो गया, F2 हो गया। ठीक। I आकार क्या हो गया, 5 हो जाएगा। कैसे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 5। ये आकार हो गया, क्या हो गया, आकार हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यल की, यल क्या है, निम्न सीमा क्या होगी, जैसे ये है इसी के निम्न सीमा यहाँ होगा 19.5। क्या होगा, 19.5। क्योंकि ये जो 20 है इसका फैलाव पॉइंट पहले और पॉइंट बाद तक होता है, इसलिए क्लास इंटरवल के अंतर्गत जब निम्न सीमा की बात आए तो उस क्लास इंटरवल में 0.5 घटा देते हैं, जो लोअर लिमिट, इसमें घटा देंगे तो हो जाए 19.5। ऐसा सांख्यिकी का नियम है। तो लोअर लिमिट हो जाएगा 19.5। अब कुछ नहीं करना है, बस सूत्र में रख देना है, उत्तर आ जाएगा। Z बराबर हो गया L प्लस F माइनस F1 कोष्ठ में F माइनस F1 प्लस बीच में रहेगा F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 गुणे I। अब सिंपल सा है, सूत्र में बैठा दीजिए। L क्या हो जाएगा, 19.5। F हो गया 12, F1 हो गया 7, कोष्ठ में हो गया 12 माइनस 7 प्लस ये हो गया 12 माइनस 8। I का आकार कितना है, 5, ये तो बताए ही, निकाले ही है। अब बस इसका कैलकुलेशन करके निकाल देना, तो हो जाएगा 19.5 प्लस ये हो गया 12 में से 7 गया 5 बटे 5 प्लस 4 गुणे 5। अब हो गया, तो इसका करेंगे 19.5 प्लस 25 बटे 5 4 9। याद रखिएगा, ये जोड़ के ही भाग दे सकते हैं, अलग अलग भाग नहीं दे सकते, इसलिए होगा 5 4 9 हो जाएगा। अब भाग दें तो 19.5, अगर 9 से भाग दें तो
9 दूना 18, 18 7 25 होता है, दशमलव। अब हो गया 70, 9 सते 63, फिर आएगा 7, फिर 9 सते 63, 7 7 इसी तरह से आता रहेगा। तो 7 7 आता रहेगा, तो इस तरह से 7 7 आता रहेगा। तो अगर 7 7 बराबर आ रहा है 5 से अधिक है तो इसको हम एक जो है इसको 8 कर देंगे तो कवर हो जाता है n, यानी 2.78। अब इसी को क्या करना है, 19.5 प्लस 2.78 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19 ये हो जाएगा 8, 7 5 12 को 2 हाथ में लगा 1, 9 2 11 1 12 को 2 हाथ में लगा 1 1 1 2, 22.28 ये हो जाएगा बहुलक। यानी 22.28 वाला जो आंकड़ा है वह सबसे अधिक बार आया है, वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ये स्थानीय मान हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि बहुलक को आप समझ गए होंगे। इसको किस ढंग से लगाते हैं आप देख लिए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सवाल जब समझ में आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे हल करने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आप समझ गए होंगे। समझ गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।